क्या है बनारस? ये सवाल सबके मन में है। इसकी तलाश भी सबको है कि क्या है बनारस में। किसी के जीवन का अंत है बनारस, किसी के जीवन का शुरुआत है बनारस। और बनारस लोग इसीलिए भी आते हैं ताकि उनके मन में रस बना रहे। यही तात्पर्य है बनारस का। ये हमारे महादेव की नगरी है जो कि उनके त्रिशूल पे बसी है। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें स्थान पे आता है ये बनारस, काशी विश्वनाथ का मंदिर। इसकी पौराणिक मान्यताएं तो हैं ही, लेकिन सबसे अधिक जो आश्चर्य में डालता है वो इस शहर का कल्चर है। यहाँ पे 84 घाट आप पैदल परिक्रमा करिए, चाहे किसी नौका से, चाहे किसी बड़े क्रूज से, चाहे ऑटो से, हर रूप में, हर माध्यम में आपको एक अलग स्तुति प्राप्त होती है, एक अलग छाप छोड़ता है बनारस। यहाँ पे 2 दिन 3 दिन बहुत कम है। मतलब मैं जो अनुभव कर पाया, मुझे तो पर्याप्त नहीं लगा बनारस 2-3 दिन में कि आप इसको समझ पाए, आप इसको फील कर पाए। लेकिन हाँ, इस बार मेरा आने का उद्देश्य था कि मैं अपने माता पिता को देव दीपावली का दर्शन करवाऊं। यहाँ की जगमग रोशनी, यहाँ की गंगा आरती, यहाँ का क्रूज जिसको 84 घाट घुमाता है, और सब घाट इतनी बेहतरीन तरीके से सजे हुए थे, वो देखना अपने आप में एक जीवन का, आप कह सकते हैं, एक मकसद पूरा हो गया। काशी मतलब मैं तो दूसरी बार आ रहा हूँ और आते रहूँगा, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन करवाना सबसे बड़ा पुण्य होता है, और वो भी अगर आप उसकी अरेंजमेंट देव दीपावली पे कर पाए। तो आपको वापस ले आया हूँ मैं फिर से नोएडा के शहर में, और आज रात को ही हमारी ट्रेन है और हम यहाँ से निकल रहे हैं बनारस के लिए। और जो ट्रेन हमने चुनी है वो सबसे पौराणिक ट्रेन है बनारस जाने की, और नई दिल्ली से शुरू होती है रात के 8 बजे, जिसका नाम है शिव गंगा एक्सप्रेस। भाई साहब, सामान हमारे पास इतना ज़्यादा था कि उसे चढ़ाते चढ़ाते इस नन्ही सी जान का बिल्कुल दम फूल गया। लेकिन कोई नहीं, कैसे ना कैसे करके हमने अपना सामान चढ़ा लिया, और मम्मी पापा को भी बिल्कुल सेट करवा करके रेस्ट करवा दिया। भाई कि अब रेस्ट करिए, नाइट भर की जर्नी है। सुबह 6 बजे अगर ट्रेन राइट टाइम रही तो आपको पहुंचा देगी ये बनारस। और भाई सुबह होते ही उस धूल से सीधा हम आ गए बनारस के कोहरे में। अभी तकरीबन हम बनारस से 4 से 5 किलोमीटर पहले होंगे, और ट्रेन की रफ्तार धीरे हो चुकी है। ये वाराणसी स्टेशन नहीं है जहां वंदे भारत है, ये पौराणिक बनारस स्टेशन है। इस स्टेशन का नाम पहले कुछ और था, रिसेंटली इसको 1 साल पहले बनारस का नाम दिया गया है। भाई मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बिल्कुल मतलब कि जैसे ट्रेन पहुंच रही थी बनारस की ओर, हमारी खुशी इतनी ज़्यादा थी कि ठंड में बाहर आकर के बिल्कुल चिल मार रहे थे, एकदम चिल मार रहे थे कि कब बनारस पहुंचे और कब आगे का परिक्रमा शुरू करें हम बनारस का। और ट्रेन जो है एकदम सही टाइम पे बनारस पहुंचा देती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी भाई कि हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था कि उसको एक व्यक्ति बाहर तक नहीं ले जा सकता है। अगर चलो बाहर ले भी गए हम, लेकिन वहाँ पे एक सुविधाजनक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए हमें, जो हमारे सारे सामान को बिठा करके हमारे साथ हमें अपने होटल पहुँचा सके। लेकिन लास्ट में देखिए हमें क्या मदद मिलती है, क्या ही मदद मिलती है, और वो है ये एक नॉर्मल बजाज ऑटो, जिसके अंदर हम और सारा सामान आ गया है इन भैया की वजह से। बहुत बहुत मेहरबानी इनकी। और हम लोग निकल चुके हैं अब अपने होटल की ओर, जो कि 11 किलोमीटर दूर और दशमेध घाट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। ऑटो में भाई कैसे ना कैसे करके हम और पापा दोनों आगे बैठ जाते हैं, किसी को बताना नहीं, चालान वालान कट जाएगा इस बात पे। आगे बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं भाई साहब अपने होटल के पास। और वहाँ होटल के जस्ट बगल में ही दशमेध घाट है। 600 मीटर है, वैसे हम 1 किलोमीटर कह दिए थे, लेकिन 600 मीटर है। अब चलते हैं अब इसके आगे।
आपने जो रील्स में देखा है वो सारे प्लेटफॉर्म्स वो हैं जो अभी फ़िलहाल खाली हैं, लेकिन रात को गंगा आरती से भर जाएंगे और सामने हमारी क्रूज़ खड़ी होगी जो हमें गंगा आरती दिखा रही होगी। लेकिन ये सब बात की बात है, अभी की मेन प्राथमिकता है भाई पिंडदान के लिए करना। तो पंडित जी को ढूंढते हैं पहले। तो भाई पंडित जी से बात हुई है अभी, और पंडित जी से अभी शुरुआत करवाएंगे पिंडदान का। समय हो रहा है दोपहर के 12:10। पिंडदान के लिए सामग्री है जो आटा लगता है, जो चावल है, दीपक है, वस्त्र है, वो सब चीज़ें लेने के बाद अब पंडित जी वापस आएंगे और पूजा का शुरुआत किया जाएगा। अभी मैं हूँ दशमेध घाट पे, दशामेध जी कहते हैं इसे। अब पंडित जी, हाँ जी, इसको थोड़ा सा फ़ोन पे रिकॉर्ड करें, कोई आपत्ति तो नहीं है? हमको कोई आपत्ति नहीं, अपना आपके ऊपर है। और ये मेरे केश हैं जो मैं इस पूजा से पहले गंगा जी को दान कर रहा हूँ। पूजा स्वीकार करिएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। और इसके बाद मैं और मेरे पिताजी लग जाते हैं पिंडदान की पूजा में, जिसको संपन्न होने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। और पिंडदान कंप्लीट करने के बाद जो आखिरी टास्क था वो था ये। तो भाई जब पिंडदान की पूजा खत्म हुई, अब गाय को हमें केला खिलाना है। उसके बाद खुद मैं नाश्ता करूँगा, मतलब एकदम सुबह से कुछ नाश्ता पानी नहीं करके पूजा संपन्न किया है। दशमेध घाट से निकल रहे हैं। अब पहले केला खरीदना है। केला कहाँ मिलेगा आपका? केला खरीद के गाय को खिला करके फिर भोजन करेंगे। पूजा के बाद लास्ट काम जो है वो गाय को खाना खिलाना है, फिर खुद खाना है। और भाई हमारा ब्रेकफास्ट या ब्रंच कहिए, एक छोले भटूरे, एक पूरी सब्जी आ रहा है। बाबूजी के सेहत के हिसाब से खाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन टेम्पटेटिंग बहुत है। देखने में तो एकदम, मुस्कान देखिए। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़ते हैं बनारस की सड़कों पे, और हैवी ट्रैफिक जैम और देव दीपावली के समय पे निकलने वाले हैं हम रविदास घाट के लिए, जहाँ पे हमारा गंगा क्रूज शुरू होगा। खैर हमने काफ़ी टाइम पहले निकल चुके थे तो हमें कोई टेंशन नहीं थी कि भाई क्रूज छूट जाएगा। फाइनली जाम में फंसते फंसाते हम पहुंच चुके हैं रविदास घाट। ये दोनों जो क्रूज़ हैं इसकी टिकट मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन अलकनंदा क्रूज़ वाले पे इसकी कीमत 12,000 रुपये दिख रही थी पर हेड। तो आई डोंट नो कि भाई कितना और क्या सुविधाएं दी जाएंगी इसमें, लेकिन दैट वन इज़ द ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले चलता था। आज से 5 साल पहले मैं जिस पे चढ़ा था वो पहला क्रूज़ था जो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद वो एक और ऐड हुआ था। ये भी अलकनंदा की बुकिंग साइट में दिखता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये इतना महंगा क्यों है। बाकी भाई बढ़िया माहौल है। तो भाई इस पे मैं आज से 6 साल पहले चढ़ा था। इसका अगर वीडियो देखना है तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक आ रहा होगा। तब उतना अच्छे गैजेट्स नहीं थे तो नॉर्मल वीडियो बनाया था मैंने, बट हाँ पूरा 80 घाट का यहाँ से लेकर के आगे तक का मैंने एक टाइम लैप्स लिया हुआ है, और वो सुबह की क्रूज़ थी, ये शाम वाली क्रूज़ है। चलिए टाइम से पहले पहुँच गए, फटाफट जा कर के भाई क्रूज़ में वो वाला साइड लेते हैं जो रहेगा दशामेध घाट की तरफ, जिस तरफ गंगा आरती हो रही है। क्या लेमन टी पिलाया भैया ने, 2 कप पी गया मैं। गजब ही। चीयर्स टू लाइफ। यहाँ से ट्रे में लगा करके सर्व कर रहे हैं, मतलब 4 लेमन टी ले लिया, बहुत ही स्वादिष्ट। मेरी मम्मी के पैर में थोड़ी दिक्कत है तो वो धीरे धीरे उनको आगे भेज दिया उतरने के लिए। हम लोग का इस बार ये वाला क्रूज़ है, और होपफुली अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है ऊपर क्रूज़ में गया हुआ। वी विल बी द फर्स्ट वन। मम्मी ने एक बूढ़ी अम्मा से ना 2 दिए खरीदे थे, तो फिर मैं वहाँ पे गया, उनके रैंप से उधर उतरा और गंगा जी में प्रवाहित करके आया, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं भी बीच में डालोगे ये यहीं पे फंस जाएगा दिया, क्योंकि गंगा जी इधर से उधर बह रही हैं। तो मैं वैसी जगह डाल के आया कि जिसके बाद फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बाकी गंगा जी दिए को जहाँ पे डुबा दें वो अलग बात है। अब क्रूज़ का गेट बंद है यार, गेट खुलने का वेट कर रहे हैं। मेरे जैसे और भी लोग हो सकता है कि पहले पहुंच गए और इधर उधर घूम रहे हो। Finally we are inside the अलकनंदा क्रूज़, और ये
पिछली बार से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है यार। हम लोगों ने ना वो वाली सीट ली है फ्रंट में, राइट हैंड साइड कॉर्नर। एज़ पर माई कैलकुलेशन, जो मेरा गणित कहता है कि ये सबसे बेस्ट सीट है। मतलब उस साइड भी बैठ सकते हो आप, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा। और अभी लोगों ने बोर्ड करना शुरू किया, तो टाइम है यार अभी। लगा शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया। हमारे आगे अलकनंदा चल रही है, उसके आगे वो 12,000 वाली क्रूज है। कोई नाम नहीं, उसका नाम 12,000 वाली क्रूज है। जिन शिव की कृपा दृष्टि तीनों लोगों के समस्त सुखों से ऊपर है, उनकी प्रिय स्थली इसे प्रस्थान कर चुके थे। तो शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने त्रिपुंजय यानी देवदास को, जो एक महान तपस्वी थे, काशी का राज्यभार सौंपा। त्रिपुंजय ने स्वीकृति में एक शर्त रखी कि उनके द्वारा सुव्यवस्था स्थापित रहेगी, किंतु शिव वहां निवास नहीं कर सकेंगे। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप शिव का वहां पदार्पण नहीं हुआ था, किंतु काशी शिव का शरद ऋतु का परम प्रिय निवास स्थल था। शिव ने 64 योगिनियों को देवदास को भ्रमित कर सुशासन में त्रुटि उत्पन्न करने के लिए भेजा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा का वरदान समाप्त हो जाता और शिव वहां निवास कर सकते। किंतु वहां की अनुभव व्यवस्था से प्रभावित योगिनियों ने वहीं अपना डेरा जमाकर शिव के आदेश को नजरअंदाज कर दिया। शिव ने सूर्यदेव को यह कार्य करने भेजा, किंतु सूर्यदेव भी देवदास के सुशासन से प्रभावित होकर गंगा स्नान करके पश्चिम में अस्त हो गए। इसके पश्चात शिव ने अपने गणों को भेजा। गण वहां द्वारपाल बन शिव के आने का इंतजार करने लगे, किंतु शासन में त्रुटि उत्पन्न नहीं कर सके। अंततः विष्णु भगवान स्वयं काशी आए और उन्होंने देवदास को मुक्ति देकर शिवधाम में निवास करने का वरदान दिया। फाइनली वी आर रीचिंग द रेलवे ब्रिज। यहाँ से अब क्रूज यू टर्न लेगी वापस। सबसे आगे अलकनंदा चल रही है, उसके पीछे 12,000 चल रही है, उसके पीछे हम लोग क्रूज का नाम ही 12,000 रख दिया भाई, जब से टिकट का नाम देखा। थोड़ी दूर में हम लोग दशमेध घाट पहुंचने वाले हैं और गंगा आरती भी शुरू होगी। उसके बाद की जो अगली रिकॉर्डिंग है वो मैं DSLR से करूँगा, जूम करके, जूम, बिल्कुल जूम। और ये वो वाली मंदिर है जो 9 डिग्री टिल्टेड है, जिसका बहुत बार वीडियोस में भी आता है। बाढ़ में, मतलब जब बरसात का सीज़न होता है तो ये डूब जाता है बिल्कुल, इसके ऊपर त्रिकोण तक, वो डोम तक पानी आ जाती है। अभी तो पानी नहीं है क्योंकि अभी नवंबर का टाइम है, वो भी एंड ऑफ नवंबर, लेकिन ये बिल्कुल इसके छत तक पानी आ जाता है। देखिए हरिश्चंद्र घाट।
तो भाई अब खूबसूरत गंगा का जो क्रूज़ था सारे घाट का वो ख़त्म हो चुका है। ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच जी रविदास, संत रविदास घाट, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन यार ज़बरदस्त नाइट में इसको एक्सपीरियंस करने का, वो भी देव दीपावली से एक दिन पहले, मतलब देव दीपावली में तो टिकट मिली ही नहीं, देव दीपावली से एक दिन पहले वॉज अमेजिंग। मतलब सीरियसली मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। देव दीपावली के दिन मिल जाता तो और अच्छा होता, लेकिन यार टिकट्स है नहीं। जबकि 4 क्रूज़ है, पहले आज से 5 साल पहले बस एक क्रूज़ था, 4 क्रूज़ है, फिर भी टिकट नहीं है। बट एनीवेज, होप सो दैट यू हैव लाइक्ड इट। जय गंगा मैया। फाइनली अपने घाट पे वापस आ गए हम लोग। एंड हियर एंड्स द गंगा क्रूज और द अलकनंदा क्रूज। एंड होप सो दैट यू हैव लाइक्ड दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, एंड इफ यू हैड देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर हर गंगे। कभी चाट भंडार पे इतनी भीड़ देखी है? ये काशी चाट भंडार है बनारस में। और भाई साहब यहाँ पे हालत देखो, हाथों में नोट है और दिल में एक आस है कि खाना मिलेगा। हम लोग भी वैसे ही देख रहे हैं, वही सेम आस लिए हुए। भाई साहब चाट की दुकान पे इतना भीड़, मेरे को तो लगता भी नहीं है पहुँच पाऊँगा। और फाइनली 10 मिनट की मेहनत के बाद हम टमाटर चाट लाने में सक्षम हो गए। कैसा है टमाटर चाट? ठीक है, बढ़िया। टमाटर चाट कुल्हड़ में चलेगा, ठीक है।